राम राम सभी को, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड। राम 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 राम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग सभी को। लव यू, ब्लेसिंग्स आप सभी को। देखिए, आज मैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है एक्ट एज इफ। नेविल गोडार्ड ने जो बताया है कि फीलिंग इज द सीक्रेट, है ना। कि वो फीलिंग है ना, जो आप अभी आप सोच रहे हैं वही रहस्य है। यानी जो आप अभी आप सोच रहे हैं वही आपकी लाइफ में होने वाला है। लेकिन हम एक्ट एक्ट एज इफ जो टेक्निक है उसको अच्छे से फॉलो अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। तो मैं अपनी लाइफ के अनुभव के आधार पे आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप एक्ट एक्ट एज इफ का यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको हम अपनी लाइफ में कैसे प्राप्त करें ना। तो मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये मतलब मैंने अपने माइंड पे काम करना शुरू किया, तो वो तो मैंने सारा वीडियो में बता ही रखा है कि किस तरह से आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, खुश रहना है। तो जब मैंने अपनी वाइब्रेशन पे काम करना शुरू कर दिया तो मैं अनकंडीशनली बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करना रहने लग गई। और जब मैं हैप्पी फील करने लग गई, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी में रहने लग गई, तो मेरी लाइफ में अपने आप ही लोग आने लगे और मैं उनको गुरु की कृपा से हील करने लगी। लेकिन जब मैंने ये सब स्टार्ट किया, जब ये जर्नी स्टार्ट की लाइफ कोच वाली, तो मेरे पास एक बहुत ही साधारण सा फोन होता था और मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, उनसे फोन वगैरह का नहीं बोला कि आप मुझे फोन दिलाइए, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, लाखों रुपए लगा दिए थे। और मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। तो मेरे पास जो भी था ना, जो था मतलब एक मेरे पास एक इतना साधारण सा फोन था। उस साधारण फोन से मैं लोगों की काउंसलिंग करती थी और मैं 2-2 घंटे तक उनसे पर्सनल बात करती थी। मैं बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं बात करती थी ना, जब मैं उनसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग करती थी, तो कॉलिंग के दौरान 5 मिनट में वो हैंग हो जाता था फोन, है ना। और आगे से पार्टिसिपेंट बोलते थे कि भाई साहब मतलब क्या करें, बात हो ही नहीं पा रही है, नेटवर्क इश्यू है या क्या है। लेकिन मैं अपने आप को इतना ज्यादा शांत कर लेती थी, मुझे ये नहीं कि यार क्या हो रहा है, मतलब इरिटेशन नहीं होती थी। मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसे लगता था मेरी, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो आईपैड है ना। और मैं अपने पार्टिसिपेंट है उनका लैपटॉप से मैं उनका सेशन ले रही हूँ, सब शांतिपूर्वक। 5 मिनट बात करने के बाद में लैपटॉप पे, सॉरी, व्हाट्सएप पे, और मैं उनको बोलती थी कि कोई बात नहीं, नॉर्मल बात करते हैं, क्योंकि चेहरा तो देख लिया जो हो गया। और मैं उनको बहुत ही अच्छे से गुरु की कृपा से अच्छे से समझाती थी। इस तरह से मतलब वो जो साधारण, मैं उस स्थिति में बहुत ही अच्छे से रहती थी, है ना। ये नहीं कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है आज, मेरा मेरे आसपास का वातावरण, मेरी स्थिति क्या है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रिलेट कीजिए अपने आप से। मेरे फोन के द्वारा जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उसके द्वारा ना, बाद में क्या हुआ, जब थोड़े दिन बाद में मतलब 1 महीने बाद में ही मुझे बहुत ही अच्छा 70,000 का मैंने लैपटॉप मैनिफेस्ट कर लिया, थोड़े ही दिन बाद में, मतलब मात्र 20-25 दिन के बाद में। और बाद में बहुत इजी हो गया, मैं लैपटॉप से उनका सेशन लेने लग गई। फोन मेरे पास आज भी है वो। और लैपटॉप लेने के बाद में थोड़े ही दिन बाद में, 20-25 दिन बाद में, मैंने आईफोन भी मैनिफेस्ट कर लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जब ये लैपटॉप या आईफोन मैनिफेस्ट किया, है ना, तो वो कैसे किया था, मैंने उस साधारण फोन से ही मैनिफेस्ट किया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जिस स्थिति के अंदर है ना, आज जिस स्थिति के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर है, उस कंडीशन में को सेटिस्फेक्शन के साथ फील कीजिए कि नहीं, आज ये जैसे सीढ़ी होती है, 13 सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, वो पहली दूसरी सीढ़ी ही आपको 13वीं तक लेके जाएगी, है ना। तो उस पहली वाली को स्वीकार करो। तो पहले तो आपको जो आज की वर्तमान कंडीशन है ना, उसको दिल से स्वीकार करना है और बहुत ही अच्छे से संतुष्टि के साथ उस पल को जीना है, बहुत ही अच्छे से के साथ, है ना। दूसरा, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपको बताना है, आपको क्या करना है कि कमी के लिए नहीं सोचना, मतलब कमी को तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास है नहीं। और जब आप इस तरह से करोगे, जैसे मैंने आपको अपने फोन का उदाहरण दिया, उस तरीके से करोगे, तो आपकी कमी का आभास ही नहीं होगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो ना। क्योंकि उससे पहले आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली थी, चाहे वो प्रैक्टिस के द्वारा की हो, चाहे अफर्मेशन के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा, किसी के द्वारा की थी, आपने कमी को रिलीज कर दिया। अब तीसरे नंबर पे आता है एक्ट एज इफ, यानी फीलिंग इज द सीक्रेट। जो आपकी लाइफ में आज आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको फील कैसे करें। तो उसको
जोर लगा के फ़ील नहीं करना, ना जोर बिल्कुल जोर नहीं लगाना। जोर लगाने का मतलब मेरा ये है कि ये नहीं कि ठीक है मैं वो मतलब ज़बरदस्ती आप ऊपर से तो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन माइंड से फ़ील नहीं कर रहे हैं और अंदर से फिर भी दुःख है कोई और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए जो चीज़ है ना उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करना है। जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस अच्छे रिश्ते को आप सॉरी ब्लेसिंग्स और एप्रिशिएशन करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप एप्रिशिएट करोगे ना, तो आप उसकी प्रेज़ेंस को महसूस करोगे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। जैसे कि मान लो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम है ना, वो मतलब 1 लाख रुपए होनी चाहिए ना मंथली इनकम है ना, तो आप 1 लाख रुपए को मैनिफेस्ट करो एप्रिशिएट करो कि वाह यार! वो 1 लाख रुपए मुझे आते हैं, तो उस 1 लाख से मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, मतलब कहाँ-कहाँ स्पेंड करती हूँ, अपने लिए स्पेंड करती हूँ, अपने माइंड के लिए स्पेंड करती हूँ, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए स्पेंड करती हूँ, किसी की हेल्प भी कर पाती हूँ उस 1 लाख रुपए से। वो 1 लाख रुपए मुझे सब कुछ देते हैं। उस 1 लाख से मेरा सब मुझे खुशी मिलती है। इस तरह से जब आप उस 1 लाख की प्रशंसा करोगे, तो आप 1 लाख रुपए अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लोगे और आपको खुशी अपने आप महसूस होगी ना। तो इस तरह से आप अभी एक्ट एज़ इफ को इस तरह से अप्लाई कीजिए, ना कि ज़बरदस्ती आपको इसको यूज़ करना है एक्ट एज़ इफ को। कई पार्टिसिपेंट होते हैं, वो ऐसे अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसे ज़बरदस्ती कि हाँ, वो मेरे साथ है, ऐसे हम घूमने जा रहे हैं, ये वो, लेकिन अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही। फीलिंग तब आएगी जब आपके पास जो चीज़ है ना, जैसे आप रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जो आपके अलग रिश्ते हैं, जैसे आपके आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, तो उन पेरेंट्स की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करो। उनकी जो उनसे जो आपको मिल रहा है, उसको उसको फ़ील करो, उसको उसको ग्रैटिट्यूड करो, है ना? जैसे मैं अपना बताना चाहूँगी, जैसे मैं मान लो यहाँ रह रही थी गाँव में जब मैंने ये मैंने अपनी वाइब्रेशन पे काम करना शुरू किया, तो मैं यहाँ गाँव में रह रही थी। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार सब कुछ अच्छा ही है। मैंने अपने पापा का व्यवहार है, बिहेवियर है वो मैनिफेस्ट किया। तो मैं उस वाले जो व्यवहार को जो फ्यूचर में जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी, उसको मैं महसूस करती थी। और उनमें जो एक अच्छी क्वालिटी थी, मान लो कोई अच्छी क्वालिटी तो होगी ही किसी भी इंसान में ना, तो उसको उसको एप्रिशिएट करना, उसको फ़ील करना कि वाओ! उन्होंने ऐसा है ना? तो आप अपने पार्टनर को यदि मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस पार्टनर के अंदर यदि एक अच्छी क्वालिटी है, तो उसको फ़ील करो, उसको जियो आप। इसी तरह से मनी का यदि मनी मनी आपके पास ₹10 भी है, उस ₹10 को जिए आप, है ना? ₹10 को फ़ील करो कि आज मेरे पास है ना? उसकी प्रेज़ेंस को महसूस करो और ₹10 आपको 10 लाख में बदल देंगे ना। तो इस तरह से आप एक्ट एज़ इफ कीजिए। धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम, प्रणाम आपको, ब्लेसिंग्स। श्याम बाबा की बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, मेरे गुरुदेव की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अपने पे काम करें, जय श्री श्याम। आपको उठना होगा, सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठना होगा। जब आपको शुरू-शुरू में काम करना है, तो दिन में भी आपको अपनी अपनी एनर्जी पे काम करें आप ज़्यादा से ज़्यादा ना। धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम, प्रणाम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री श्याम।